हेलो दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं पंकज मिश्रा। साथियों, आप लोग जानते हैं कि अपना सेशन चल रहा है रीजनिंग का क्लॉक। कल हम आपको क्लॉक का पार्ट 1 पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? पार्ट 1। आज हम आपको पार्ट 2 पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छा दिया था। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को यह कैलेंडर आने लगा। क्या पता आपको पहले से भी आ रहा होगा। बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो ये मेरा चैलेंज है, ये चैलेंज वीडियो है कि आपको बिल्कुल आएगा। चाहे आप नए विद्यार्थी हों, आप एग्ज़ामों की तैयारी करना चाहते हैं या आप पहले से ही कर रहे थे, बिल्कुल एकदम आपके दिमाग में जाएगा। क्लियर? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बहुत ही अच्छा दिया था। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम ये देखते हैं। साथियों, जैसा कि हम कल आपको पढ़ा चुके हैं कि घंटे वाली सुई जो है 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। 1/2 डिग्री आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो दोस्तों, आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट बराबर क्या होता है? 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो 60 ये 15 का कितना भाग है? 15 से आप इसे डिवाइड करेंगे, 15 चौका 60, यानी कि चौथाई हिस्सा है। तब जब साथियों हमें ये पता है कि 1 मिनट में घंटे की सुई 1/2 यानी कि आधे डिग्री का कोण बनाती है, तब आप क्या करेंगे? ये है 1/4, यहाँ पर 1/4 लिख दीजिए। ये सिंपल तरीका हम बता रहे हैं, वैसे आप जनरल तरीका, आप ऐसे साम दाम दंड भेद के तरीके से आप इसे देखेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 2 चौक कितना होता है? 8 होता है बटा 1। यही हो जाएगा अपना आंसर। 1/8 डिग्री बनेगा कोण। क्लियर? और इसे हम दूसरा तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, दूसरा तरीका इसका क्या है कि हमें कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ पर दिया रहे। और यहाँ पर यदि आपसे घंटे में पूछ रहा है, हावर में पूछ रहा है, तब आपको क्या करना है? तो दोस्तों, 15 सेकेंड को आप यहाँ पर 15 लिख दीजिए, इनटू कर दीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर 1/120 कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आप इसको यही करना है। और 15 से इसे काट दीजिए। 15 8 120 बटा 1, और ये क्या हो गया? अपना आंसर निकल के आ गया। चलिए हम नेक्स्ट तरीकों से आपको समझाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करते हैं। साथियों, ये आज का पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2। आज हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे और अपने लेवल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, यदि आपके समझ में यह सब आ रहा है, तब आप वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और उनको यह मर्ज जो है घड़ी वाला, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। दोस्तों, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 40 सेकंड में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। आपको यहाँ पर कितने डिग्री दे दे, कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तब आपको करना क्या है? मैं सिंपल तरीका आपको बता दिया कि 40 को क्या लिखना है? यहाँ पर 40 लिख दीजिए, इंटू 1/120 कर दीजिए। 40 से इसको काटिए, 4 तिहाई 12, 3 बार में कट जाएगा, बटा में 1 कर दीजिए। यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल विदिन सेकेंड में आपका आंसर आएगा। कुछ नहीं करना है, घड़ी मतलब कुछ नहीं, अब हो जाएगा घड़ी धुआं धुआं। क्लियर?
तो 1/3 डिग्री का कोण 40 सेकंड में घंटे की सुई बनाएगी। क्लियर साथियों। आपको और कुछ दे देता है, 50 डिग्री दे देता है, तब आपको 50 से सॉल्व करना पड़ेगा। 1/120, 50 से इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काट दीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 दशमलव 5 चौका 20, यही डिग्री का कोण बनेगा। कितना? लगभग समथिंग में 2.5 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही आंसर आएगा। तब साथियों आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर 33 दे देता है तो आपको कुछ नहीं करना है, 120 करके इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, कुछ भी दे दे। क्लियर साथियों। तो उम्मीद करते हैं यह आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। दोस्तों नेक्स्ट टाइप में आपको पढ़ना क्या है, आपको ये देखना है कि किसी भी समय का कोण कैसे निकाला जाता है। किसी भी समय का कोण कैसे निकाला जाता है। अब क्वेश्चन एग्जाम के जैसा आपको देखना होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता कैसा है, देखिए जैसे क्वेश्चन आपसे दे दिया गया क्वेश्चन कि 4:20 पर घंटे व मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो दोस्तों आपको ऐसा ही क्वेश्चन एग्जामों में देखने को मिलेगा। क्यों? यह क्वेश्चन कई बार ऐसे ही क्वेश्चन हर एक एग्जाम में क्लॉक से ही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपसे जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लॉक मतलब कुछ नहीं यार, क्लॉक से कोई मतलब नहीं, ये ज़्यादा कठिन चैप्टर नहीं है, बस आपको समझने की थोड़ी देरी है। अच्छा टीचर होना चाहिए समझाने के लिए, और आप बिल्कुल एक बार में समझेंगे, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फार्मूले को याद करना पड़ेगा। तो दोस्तों कोई भी घड़ी दिया हो, कैसा भी टाइम दिया हो, जब आपको बजकर मिनट पूछे कि इतने टाइम पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस आपसे एक चीज़ पूछी जाएगी कि कितने डिग्री का कोण, बस यही पूछा जाएगा, कितने डिग्री का कोण। कुल मिला के आपसे एंगल ही पूछा जाएगा, कोण ही पूछा जाएगा। देखिए साथियों, तो फॉर्मूला क्या है अपना, एक सूत्र आपको याद करना होगा। सूत्र में कुछ नहीं है, आपको याद करना है 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू हावर। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल आप इतना एक बार याद करिए। देखिए हम आपको इसी में से सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, या आप रफ और पेपर लेकर कॉपी लेकर के बैठे हैं पेन, तब आप इसे अपने कॉपी में या रफ में नोट भी कर लीजिए। नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे हमेशा हमेशा के लिए आप याद कर लीजिए। क्लियर साथियों। उसके बाद में हम इसी से अभी सवाल आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। क्लियर दोस्तों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसी बेस से, इसी फॉर्मूले से हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है, 4:20 पर। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। 11/2 इंटू मिनट कितना है 20, तो हम 20 लिख लेंगे, माइनस 30 तो माइनस 30 लिख लेंगे, इंटू हावर क्या दिया गया है 4। हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल और सिंपल बस इसी को सॉल्व कर देना है। अब 2 से काटेंगे 20 को तो यहाँ हो जाएगा 10, और ये 11 से 10 का गुणा कर देंगे तो बराबर में आ जाएगा 110। 11 दहम्मा 110। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, माइनस कर देंगे,
30 का गुणा करिए 4 बार में, तो 3 चौका 12 होता है 120। तो 110 में से 120 को जब आप माइनस करेंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस का 10 डिग्री। क्या हो जाएगा, माइनस का 10 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो हम थोड़ा आपको पूरा डिटेल में दिखाते हैं। कितना, 4:20 पे पूछा गया है ना, 4:20 पर। देखिए साथियों 4:20 पर क्या बनेगा, कैसे, अपना ये मान लीजिए घड़ी है, यहाँ पर 12, 3, 6 और यहाँ 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और ये 8। ये अपनी क्या है, क्लॉक है, यानी कि घड़ी। तो यहाँ पर टाइम दिया गया है 4:20 पर। तो 4 बजने का मतलब ये है कि घंटे वाली सुई 4 पर होगी, और 20 मिनट का मतलब है कि मिनट वाली सुई भी 4 पर ही होगी, यानी कि दोनों सुइयां यहीं पर होंगी। लेकिन साथियों इसमें एक चीज देखने की चीजें हैं, जब दोनों सुई अगर एक के ऊपर एक होंगी, एकजुट होंगी, तब तो कोई भी डिग्री का कोण ही नहीं बनेगा। लेकिन ये 10 डिग्री बन कहाँ से रहा है, हमें ये देखना है। तो साथियों हम आपको, जैसा हम आपको बताते हैं, मान लीजिए यहाँ पर अगर टाइम दिया होता 4:30, तब आप क्या करते, यहाँ पर टाइम दिया होता 4:30 का, तब यदि जब घड़ी यहाँ से गुजरती है, यहाँ से गुजरती जब, तो यहाँ पर 30 मिनट का मतलब है कि यहाँ आधे पर आ जाती घंटे वाली सुई। जितना भी बजना होता उसे, वह आधे घंटे में आधा घंटा उसका टाइम आ जाता। तब आप बताइए कि जब ये सुई आधे पर आ जाती तब आप क्या करते, यहाँ पर आधा आ जाती और 20 मिनट चल गई है, तो यहाँ पर घंटे वाली सुई थोड़ा सा इसके आगे होगी। तो यही चीजें हमें देखना है। तो थोड़ा सा घंटे वाली सुई को हम आगे कर देते हैं, और मिनट वाली सुई तो कंफर्म यहीं पर 20 पर ही होगी, 4 पर। तो वही थोड़ा सा जो फासला हो रहा है वही है माइनस का 10 डिग्री, इसका आंसर आ रहा है। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई क्रॉस कर चुकी है, इसीलिए माइनस में आंसर आ रहा है। ठीक है साथियों, तो आज हम दूसरा कुछ टाइम लेकर के हम आपको सिखाते हैं कि ये कैसे बन रहा है। मान लीजिए यहाँ पर 2:20 का टाइम लेते हैं। कितना, 2:20 का टाइम लेते हैं। 2:20 में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो यहाँ पर 11 × 2, 11/2 इंटू मिनट कितना है 20, और ये क्या है माइनस का 30, जो फॉर्मूला है उसे याद रखे रहेंगे, और यहाँ पर 2। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे हम करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए 2 से काटेंगे 20 को, यहाँ हो जाएगा 10, 11 दहमा 110 यहाँ आ जाएगा, माइनस का 30 दूना 60, ये कितना हो गया 60 है। 110 में से 60 को घटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ये 50 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है साथियों, ये आपको हम बेसिक तरीका बता दिए कि यह कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम आपको कोण के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो साथियों घड़ी में 2 प्रकार की कोण बनती हैं। एक है आंतरिक कोण। क्या है, आंतरिक कोण। आंतरिक कोण, और एक है बाह्यतम कोण। एक है आंतरिक कोण और दूसरा क्या है, बाह्यतम कोण है। तो दोस्तों आप इसे थोड़ा सा देखिए, हम इसमें इंक डाल लेते हैं। तो दोस्तों ये है आंतरिक कोण और बाह्यतम कोण, ये 2 प्रकार के कोण होते हैं। तो थोड़ी बहुत जानकारी हम
इसके बारे में लेंगे और इसके बारे में लेंगे, दोनों के बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके नियम कौन कौन से हैं, आंतरिक कोण और बाह्यतम कोण, और सिंपल सा वैसे भी कोण आपके एग्जामों में देखने को मिल सकता है। तो आंतरिक कोण होता क्या है, इसका रूल क्या है, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट को हम जब देखेंगे तो इसमें क्या है, यह कोण 180 डिग्री से अधिक नहीं होगा। क्लियर, यह 180 डिग्री से अधिक नहीं होगा। और रूल नंबर सेकंड क्या है, रूल नंबर सेकंड, यदि ये हो गया तब आप क्या करेंगे, और होगा ही जरूर, तो आप क्या करेंगे, तो यह कोण 180 डिग्री से अधिक होने पर हम 360 डिग्री से घटाकर उत्तर प्राप्त करेंगे, उत्तर प्राप्त करेंगे। क्लियर, तो यह नियम है, इसके बारे में आप इस नियम को दोनों नोट कर लीजिए। इसी आधार पर, इसी बेस पर, इसी नियम पर अपना सवाल भी लगेगा। और जितनी भी वैकेंसियां होती हैं, हर एक वैकेंसियों में यहीं से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्लियर साथियों, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। और दूसरा कोण इसमें कौन सा है, बाह्यतम कोण। बाह्यतम कोण, उसके भी नियम हैं, उसमें ज्यादा नियम नहीं है, एकदम सिंपल है, उसे भी हम देख लेते हैं। बाह्यतम कोण, यह कोण रूल, यह कोण 360 डिग्री से अधिक नहीं होगा। यह 360 डिग्री से अधिक नहीं होगा। सिंपल सी बात है साथियों, पूरा घड़ी जो होता है, क्लॉक होता है, एक सर्कल 360 डिग्री का होता ही है, तो उससे अधिक हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं बनता है। तो बस इसके लिए बस इतना ही, और कुछ नहीं करना है। अब इस पे हम सवाल सॉल्व करेंगे कि इसका सवाल सॉल्व कैसे होगा। हम आपको एक सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं और एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देंगे। जैसा कि दोस्तों आपको टाइम दे दिया जाए 12:20 पर, घंटे व मिनट की सुई कितने डिग्री का, घंटे व मिनट की सुई कितने डिग्री का आंतरिक कोण बनाएंगी। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, और आता ही है एग्जाम में, यहाँ क्लॉक से क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, तो इसका आंसर आप कैसे देंगे, ये देखिए हम सॉल्व करते हैं। तो अपना फॉर्मूला क्या था, 11/12 इंटू मिनट क्या है 20 - 30 इंटू 12, ऐसा था अपना क्या था सूत्र। सूत्र के आधार पर हम ऐसे इसे रख दिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 220 के काटेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 11×110, माइनस का चिन्ह है, माइनस लिख लेंगे। 12×3 = 36, 360 हो गया। कितना हो गया 360। तो 110 में से 360 को घटाएंगे तो बराबर में माइनस का 250 डिग्री आएगा, माइनस का 250 डिग्री आएगा। लेकिन साथियों ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं, आपको ऑप्शन में 250 डिग्री भी दिया रहेगा, और आप अगर यदि उसको टिक कर देते हैं तब आपका आंसर गलत हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर आंतरिक कोण पूछा गया है। क्या पूछा गया है? आंतरिक कोण कितना होगा। फिर हमने नियम में आपको क्या बताए थे कि उसे हम 360 डिग्री से माइनस कर देंगे। 360 डिग्री से जब आप माइनस करेंगे 250 को, तो यहाँ पर 10 बचेगा और यहाँ पर 110। तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर साथियों? तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद में बस आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आपको देते हैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन। ग्यारह 40 पर घंटे व मिनट की सुई कितने डिग्री का आंतरिक कोण बनाएंगी? साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें रोजाना के जैसे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथियों, हम आपके कमेंट को रोज देखते हैं। अगर आप पहले से आपको आता है तब तो एकदम बेस्ट है, और अगर आपको नहीं आता है तो दोस्तों उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए, आपको 100% आएगा। हम सिखाने की गारंटी लेते हैं। ऐसे ही चैप्टर वाइज आपको हम अगले दिन अब डाइस पढ़ा देंगे, यानी कि पांसा से सवाल भी 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। अति संभावित वैकेंसियां, जितनी भी वैकेंसियां आएंगी सभी वैकेंसियों में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों? यह रीजनिंग का पार्ट है। आपको अगर नहीं पता है तो हम ये भी बता दे रहे हैं, पता है तो अच्छी बात है। क्लियर दोस्तों? तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।